ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2023 की साकार मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है परलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं, बराबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। यह तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा तो बढ़नी ही है। बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब आते हैं, जगदम्बा कौन है, किस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब सब घोर अंधेरे में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पहले कम अंधेरा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधेरा होता है। माया के राज्य में घोर अंधेरा कहा जाता है। बाप कहते हैं भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है।
तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी तुम कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का दिवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उनकी संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़जड़ी भूत अवस्था को पहुँचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर है तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत खंड है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उसमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। यह सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते हैं बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है। उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है। बात सारी विकार की है, अर्थात नगर नहीं होना है। काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं। बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। वही स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते हैं कि माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहती हैं। उनका ड्रामा में यही पार्ट है।
उनका है ही हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे। वह रचता ही स्वर्ग का है, तो गृहस्थवार में रह कर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बगैर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्म इंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुखवंशावली हो, तुम्हारा याद भी यहाँ है। अदर कुमारी का मंदिर भी है ना। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा, वे तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कोई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नबज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उनका प्रभाव है ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं, तो उनकी महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है, तो हरिद्वार चले जाते, वहाँ कोई गुरु कर लेते। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है। यह पहली बात खुल जाए तो सब भी के बहुत नामी ग्रामी हो जाओ। सब तुम्हारे पर सदके जाएं, बलिहार जाएं। प्रभाव निकलता तो है ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था, कितने कलंक लगाए हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं वे निकलेंगे। कोई आर्य समाजी से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे,
साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का सब धर्म सुकर्म सब स्वरूप और सब देश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व आत्माओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महाधनी बनना है। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। तो आप हर बच्चे के नयनों से जय अनुभव हो कि इनों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे अलौकिक हैं। उनों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।